आरजे कोचिंग आर में सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं में अध्याय 3, जिसमें कि हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम समझते हैं प्रतिस्थापन विधि से कुछ सवाल। हमको यहाँ पर सवाल दिया है x धन y बराबर 14 और एक समीकरण है x ऋण y बराबर 4। तो दो आपको क्या दिए गए हैं, समीकरण दिए गए हैं। इन समीकरण को हमको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, एक चर का मान निकालते हैं और उस चर के मान को दूसरे समीकरण में रखते हैं और वहाँ से हमें दूसरे जो चर है उसका मान प्राप्त हो जाता है। तो करते हैं, पहले वाला जो समीकरण है उसको समीकरण नंबर 1 नाम देंगे, दूसरा वाला जो समीकरण है उसको समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। अब समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 के हमारे पास x धन y बराबर 14। अब क्या करना है, यहाँ पर हम x का मान निकालते हैं। तो x को यहीं पर रहने दो, जो धन का y है उसका पक्षांतर करेंगे तो 14 के पास जब ये जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, x बराबर 14 माइनस y हो जाएगा ये, क्योंकि हमने y का पक्षांतर कर दिया। इसको आप समीकरण नंबर 3 नाम दे दो, क्योंकि 1 और 2 पहले दे चुके हैं हम। समीकरण 3 में हमको क्या मिला, x का मान प्राप्त हो जाता है और इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं, क्योंकि हमने यह जो x का मान है वो समीकरण 1 को सॉल्व करके निकाला है और अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में लिखते हैं हम, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो रखते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 है x ऋण y बराबर 4। तो x की जगह पे क्या रखना है हमको, x का मान 14 माइनस y, फिर क्या है y बराबर 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हम 14 माइनस y और माइनस y, जब ऋण ऋण की संख्या होती है तो संख्याएं जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आ जाता है। तो ऋण 1y और ऋण 1y, तो जुड़ के क्या हो जाएगा, ऋण का 2y बराबर कितना है, 4 है हमारे पास। क्या करेंगे हम, 14 माइनस 2y इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 14 का पक्षांतर कर देंगे। तो माइनस 2y यहीं पर रहेगा, आपका ये जो 14 पॉजिटिव है उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका ऋण 2y, यहाँ पर 4 माइनस 14, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 10 बचेगा। जब भी एक संख्या ऋण की और एक संख्या धन की होती है तो संख्याएं घट जाती है और जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वो आपका उत्तर में आता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ ऋण है और यहाँ ऋण है, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, आपका ऋण चिन्ह से ऋण चिन्ह कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, इधर करते हैं हम, क्या बच जाता है हमारे पास, 2y इक्वल टू 10 हो जाता है। क्या बचेगा, 2y इक्वल टू 10। y का मान निकालना है हमको, तो y को यहीं पर रहने दो, y के गुणा में 2 है, तो जब उसका पक्षांतर करेंगे तो 10 के भाग में चला जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पंजे 10। तो इस प्रकार हमको यहाँ से y जो चर है उसका मान प्राप्त हो जाता है, कितना, 5। और y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे, जहाँ पर हमारा x का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो लिखते हैं y का मान, समीकरण कौन सा है, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं x बराबर 14, फिर क्या है आपके पास माइनस, और फिर क्या है y की जगह पर क्या रखना है हमको, 5। x बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका, 9, क्योंकि एक पॉजिटिव संख्या है एक नेगेटिव संख्या है। तो जब एक धन की संख्या एक ऋण की संख्या होती है तो संख्याएं घटती है, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाता है। तो 14 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमको दो जो समीकरण दिए थे, दोनों समीकरण को हम जब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया तो हमको दो चर राशि थी x और y, उनके हमको मान प्राप्त हो गए। तो हम लिखेंगे अतः x y के अभीष्ट मान क्रमशः 9, 5 होंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न का ये हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है। अगर मेरे द्वारा यह बताई गई विधि आपको प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे से समझ में आई है तो मैं आपसे ऐसा निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।